जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। अगर कोई भी ऑनलाइन है तो प्लीज़ एक मैसेज कर दीजिए, एक थम्स अप भेज दीजिए। जय गुरु जी संगत जी, अगर कोई भी ऑनलाइन है तो प्लीज़ एक थम्स अप भेज दीजिए। जय गुरु जी सुनील अंकल, कैन यू हियर मी? अंकल मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जय गुरु जी अंकल। बस 1-2 मिनट और वेट करते हैं और संगत के जुड़ने का। थैंक यू अंकल। एंड उसके बाद आई विल स्टार्ट द सत्संग। आ जाइए संगत जी जल्दी जल्दी से। ओके सो आई स्टार्ट। सबसे पहले बहुत सारा शुक्राना गुरुजी का। मैरी मैरी क्रिसमस टू गुरुजी एंड संगत जी आप सबको भी अ वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ ब्यूटिफुल न्यू ईयर। सुनील अंकल थैंक यू सो मच आज का ये वाला आज की डेट मुझे देने के लिए। सो संगत जी नॉर्मली मेरा सत्संग इज़ ऑन द 19th ऑफ एवरी मंथ। इस बारी फॉर सम रीज़न नहीं हो पाया था एंड सुनील अंकल से जब बात हुई थी तो वी हैड डिसाइडेड कि हाँ कुछ भी 24th 25th या 26th में से हम कोई डे रख लेंगे सत्संग के लिए। मैंने परसों सुनील अंकल को मैसेज किया एंड आई सेड कि मुझे 25th को करना है सत्संग, गुरुजी ने बोला है। सो अंकल सेड दैट मतलब थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो रहा था तो अंकल ने मुझे बोला कि आप 24th को कर लो, कोई इशू नहीं है क्योंकि और किसी स्लॉट के साथ क्लैश नहीं करेगा। सो मैंने अंकल को बोला ऐसे नहीं अंकल करना तो मेरे को 25th को ही है क्योंकि अब तो ये गुरुजी ने बोला है। सो आई डोंट नो कैसे बट मैं आपसे बात करूँगी एंड वील वर्क आउट अ टाइम। सो मैंने बात करी थी गुरुजी सुनील अंकल से कल कि गुरुजी ने बोला है कि 25th को करना है तो अब आप बता दो टाइम। सो 8 o'clock आज किसी और का भी सत्संग है, कोई और संगत है उनका है। सो दैट्स द रीज़न वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है वी विल डू इट एट 6 o'clock बिकॉज 7 o'clock से फिर मंत्र जाप पूजा वगैरह स्टार्ट हो जाता है। सो थैंक यू सुनील अंकल फॉर अकोमोडेटिंग एंड लेट्स बिगिन। बहुत सारे छोटे बड़े अपने किसी और के बहुत सारे सत्संग हैं। मैं आज बहुत लंबा सत्संग नहीं करूँगी बिकॉज जितनी भी देर गुरुजी मुझसे अभी कुछ बुलवाना चाहेंगे मैं उतनी देर का ही सत्संग आज करूँगी। सो आई हैव शेयर्ड विद यू कि यू नो आज की मुझे सत्संग की सेवा कैसे मिली। देन आई थिंक बहुत सारे गुरुजी की संगत को पता होगा कि आज गुड़गांव में दैट्स वेयर आई लिव यहाँ पर एनुअल सत्संग होना था आज 25 दिसंबर को। सो अराउंड हफ्ता 10 दिन पहले मुझे इनवाइट आया था कि यहाँ पर हो रहा है सेक्टर 64 में गुरुजी का एनुअल सत्संग। लेकिन वो इनवाइट आने के बाद थोड़े दिन के बाद ये मैसेज आ गया कि जो सत्संग जो है वो पोस्टपोन हो गया है। सो देन आई वाज लाइक ओके जैसे ही नेक्स्ट डेट पता चलेगी वील गेट टू नो। बट आप देखिए कि गुरुजी ने उस सत्संग पे मुझे बुलाना था एंड और बहुत सारी संगत ऐसी होंगी कि जिनको गुरुजी ने उस डेट पे आज के सत्संग के लिए बुलाना था। सो एक गुरुजी की संगत है रजनी आंटी, उनका मुझे परसों कॉल आई कि गुरुजी के एनुअल सत्संग पे चलना है। मैंने कहा आंटी चलना तो है, बाकी गुरुजी की जैसे भी मर्जी होगी कि वो चाहते हैं मैं अटेंड करूं या कोई और करे, वो तो दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन हिम। सो इंस्टेंटली गुरुजी ने प्लान बनवा दिया, इंस्टेंटली बता दिया, कंफर्म हो गया कि हम जा रहे हैं आज सत्संग के लिए। एंड
वी हैड डिसाइडेड 10:30 से स्टार्ट होना था सत्संग. सो हम लोगों ने डिसाइड किया था दैट अबाउट 9:30 9:45 सुबह निकल जाएंगे, सो दैट फिर धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ता है तो फिर रश ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है. सो वी डिसाइडेड, हम लोग का कंफर्म हो गया कि कितने बजे निकलना है. देन all of a sudden when I woke up in the morning, I don't know why, but I just threw up a couple of times. So मुझे लगा कि मतलब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी देखो, अभी तक तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक ऐसा क्यों है. तो मुझे नहीं पता, मैंने तो आना है सत्संग पे, बाकी आप देखो कि आपने कैसे करना है. सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सत्संग एंड एब्सोल्युटली डिवाइन दर्शन, डिवाइन लंगर प्रसाद, सब कुछ वॉज एब्सोल्युटली एक्स्ट्रॉर्डनरी. गुरुजी की हर चीज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी होती है. सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का. आई केम बैक इन द आफ्टरनून एंड उसके बाद से आई हैव लाइक आई एम नॉट फीलिंग टू वेल, बट यही था कि गुरुजी ने आज सत्संग करवाना था मुझसे, तो आज आई एम राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. मैं आई थिंक मैंने लास्ट टाइम किसी का आपको एक पर्टिकुलर सत्संग सुनाना था, वो नहीं सुना पाई थी. सो एज यू वुड हैव हर्ड दैट मैंने जब अपना स्टूडियो ओपन करा था, सो आई हैड डन गुरुजी का फर्स्ट सत्संग. एंड वहाँ पे जो आंटी जिन्होंने डेकोरेशन के अरेंजमेंट्स किए थे, वो आई उस दिन मेरे सत्संग पे विद हर हस्बैंड एंड हर सन. एंड जब मैं उनको मतलब आफ्टर द लंगर प्रसाद वो सर्व, फिर जब मैं उनसे मिली जाकर आंटी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो आज तक, मतलब उनके हस्बैंड जो हैं वो गुरुजी को फॉलो नहीं करते, वो कभी किसी सत्संग में उन आंटी के साथ नहीं गए. लेकिन ऑन द डे ऑफ माई सत्संग उन्होंने पता नहीं क्यों अपने आप से आंटी को बोला दैट थोड़ा सा दूर जाना है एंड तुम्हारे को यू विल प्रॉबली बी बोर्ड ऑल्सो, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ. तो ये चीज़ आंटी ने मेरे साथ शेयर करी कि मेघा, ये फर्स्ट सत्संग है जिसमें आज अंकल मेरे साथ आए हैं. सो उसमें भी गुरुजी की ही मर्जी है कब किसको बुलाना है, किसको अपने साथ जोड़ना है. हम कभी भी ये सब डिसाइड नहीं कर सकते. जैसे गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में भी जब थे, तब वो कहते थे कि कोई मेरी मर्जी के बिना मेरा सपना लेके तो दिखाए. सो एग्जैक्टली द सेम थिंग, अगर गुरुजी नहीं चाहते कि उनके साथ कोई जुड़े, तो आप उस टाइम पे नहीं जुड़ सकते. सो एवरीथिंग दैट वी आर, जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है, वो सब कुछ गुरुजी की ही प्लानिंग से चल रहा है. सत्संग के बाद मेरी आंटी से, वो जो डेकोरेशन वाली आंटी थी, हर नेम इज़ निशा, तो मेरी उनसे फिर से बात हुई थी आफ्टर द सत्संग ओवर द फोन. तो आंटी ने एक और सत्संग शेयर किया था दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. उनकी पता नहीं कोई रिंग थी जो कहाँ पर उन्होंने पता नहीं किसी बैग में रख के मिसप्लेस कर दी, या उनको कुछ याद नहीं आया, समथिंग लाइक दैट. एंड शी केप्ट सर्चिंग फॉर इट. 2 या 3 दिन उनको सर्च करते हुए निकल गए. एंड जस्ट आउट ऑफ द ब्लू उनकी डॉटर ने बोला कि मम्मा आज आपको ना रिंग मिल जाएगी, मुझे गुरुजी ने आकर बोली है ये बात. एंड जो गुरुजी ने बात बोली है वो तो हो ही नहीं सकता कि पॉसिबल नहीं हो. तो आंटी को कुछ टाइम के बाद बैग में से ही रिंग मिल गई. सो गुरुजी हैज़ हिज ओन वेज ऑफ क्या नाम है, आपको आंसर देने का, आपकी जर्नी अपने साथ स्टार्ट करवाने का. आप कब से कनेक्टेड हैं, मैं कब से कनेक्टेड हूँ, दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव नो आइडिया अबाउट. हम नहीं बोल सकते. हम सिर्फ अपने एक मन में चीज़ सोच के बोल सकते हैं. जैसे मेरी स्टार्ट हुई जर्नी लास्ट ईयर गुरुजी के साथ अराउंड कोविड 2021 में, बट उसके अलावा आई हैव नो आइडिया कि उसके पहले कितनी मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस थी जो आनी होंगी, और वो गुरुजी ने अपने अपनी ग्रेस से वो सब टाल दिया. कितनी कॉम्प्लिकेशंस, कितनी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में पीछे आई होंगी, जिनमें से हम कैसे निकल आए हमें नहीं पता. सो दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन नेवर एवर जज. ओके, सो थोड़े दिन पहले मेरी मम्मी ने मुझे बताया सुबह दैट उनको
गुरुजी ड्रीम में आए थे एंड गुरुजी ने ग्रीन कलर का चोला, ग्रीन जुत्ती पहनी हुई थी एंड मतलब ही जस्ट बेसिकली ब्लेस्ड हर इन द ड्रीम. तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जैसे सबसे अभी आज की डेट में सुना है गुरुजी भी जब अपनी फिजिकल फॉर्म में होते थे तो यही बोलते थे और अभी भी सेम चीज़ बोलते हैं कि अगर मैं कभी भी तुमको ड्रीम में दर्शन देता हूँ दैट मीन्स दैट आई एम देयर एट दैट पॉइंट इन टाइम. वो तुम ड्रीम नहीं है, वो मेरे साक्षात दर्शन होते हैं. सो संगत जी सोचिए कि हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में बात करी है एंड उसके बाद मैंने जब सोशल मीडिया खोला है मुझे जो फर्स्ट इंस्टेंट मैसेज आया है वो ये आया है कि दैट मैसेज वाज बेसिकली फॉर माय मदर कि मैं आज सुबह तेरे घर आया था और तेरे को पता भी नहीं है. एक्सक्यूज मी. सो अगेन गुरुजी के डिफरेंट वेज, गुरुजी की महिमा, गुरुजी की ग्रेस, वी कैन नेवर एवर अंडरस्टैंड इट. मैंने अपने आई थिंक लास्ट सत्संग में मेंशन किया था दैट आई हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम गुरुजी एंड मैंने कहा था उनको कि प्लीज़ शो मी 3 हॉर्सेस. एक्सक्यूज मी. सॉरी. तो मैंने बोला था गुरुजी को कि प्लीज़ शो मी 3 हॉर्सेस एंड दैट एक्चुअली हैपेंड. सो a couple of weeks ago a friend of mine called me and she said that मैंने ना गुरुजी से कोई क्वेश्चन पूछा था लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको क्या बोलूं कि गुरुजी आप मुझे इस टाइम पे क्या मतलब हाउ विल यू आंसर माय क्वेश्चन. सो आई जस्ट सेड दैट गुरुजी जैसे आपने मेघा का क्वेश्चन आंसर किया था उसको हॉर्सेस दिखा के just same way show me horses and I'll understand that you've answered my question. So ये friend मेरी मुझे specially call करके बोल रही है ये वाली चीज़. She told me her satsang that मुझे समझ नहीं आया कि मैं गुरुजी को क्या बोलूँ कि आप मुझे क्या दिखाओ एंड इसलिए मुझे तेरी बात याद आ गई कि तूने बोला था हॉर्सेस दिखाओ तो मैंने गुरुजी को बोला ओके शो मी हॉर्सेस एज वेल. I'm sorry, Sangeet. Just 1 second. Sorry. So उसके बाद that's exactly what happened. She kept waiting for a couple of days and एकदम से all of a sudden Guruji answered and told her कि okay जो भी उसने पूछा था he showed her whatever sign she was wanting. सॉरी संगत जी. बस गुरुजी करवा रहे हैं. अभी बैठी हूँ तो सत्संग में जैसे भी गुरुजी ने करवाना है वैसे ही करवाएंगे. नेवर माइंड. ओके. सो जस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो मैंने जो सास आंटी हैं कभी कभी आप स्पेशली अगर कोई सत्संग सुनो कि आपको लगता है दैट इट इज़ टोटली फॉर यू. गुरुजी हमेशा बोलते थे शब्द गुरबानी सुनो, सत्संग सुना करो, जितने सुनोगे तुम्हारे को क्लैरिफिकेशन होगी, उतने आंसर्स मिलेंगे. साज आंटी का एक सत्संग सुन रही थी एंड जो उन्होंने उसमें मैसेज मेंशन किया मुझे वो एग्जैक्टली अपने से रिलेट होती हुई चीज़ लगी बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि गुरुजी ये बोलते थे मंगो नहीं मानो मुझे, मांगो मत मुझसे because I basically know everything. But as I have mentioned earlier as well कि मेरा रिलेशनशिप ऐसा है गुरुजी के साथ कि मैं he is my father. I ask him for anything. I talk to him about anything and that is the kind of connection, the kind of bond that I have with Guruji. Everybody's journey is different and उसमें सास आंटी ने exactly same चीज़ बोली that ही इज़ माई फादर. मैं उनसे नहीं मांगूंगी तो फिर मैं किससे मांगूंगी एंड दैट वॉज सो रिलेटेबल बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दैट मेरे लिए गुरुजी इज़ ही इज़ माई फादर, इज़ माई मदर, ही इज़ माई फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर, एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू कॉल हिम, ही इज़ दैट. एंड
that is the kind of relationship, that is the kind of connect I have. Sorry Sangat ji, आज थोड़ा सा I'm just a little you know not up to it, just because थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी. लेकिन obviously गुरुजी ने सेवा दी है, उन्होंने 25th का बोला था. I had to come and share my satsang, especially about the satsang that I attended this morning. So Anantam Shukrana Guruji ka, and I will come back on the 19th of January and I will share a lot more with you. Anantam Shukrana Guruji ka. Jai Guruji. Shukrana Guruji.